नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेकी एंड ट्रैवल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या हमें टेलीग्राम या सिग्नल ऐप यूज़ करनी चाहिए या नहीं। पहले हम व्हाट्सएप के कुछ फीचर्स देखेंगे, कुछ प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे, उसके बाद हम टेलीग्राम के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे सिग्नल ऐप के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाट्सएप से। तो आइए हम जानेंगे उस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में जो व्हाट्सएप ने रिसेंटली ही अनाउंस की थी और लगभग जिसे सभी लोगों को फरवरी 8 तक एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से अगर हम देखें तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो फेसबुक के साथ शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पे तो होगा आपका आईपी एड्रेस, दूसरे नंबर पे होगा आपका मोबाइल डिवाइस कौन सी कंपनी का है, कौन सा उसमें हार्डवेयर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी उनके साथ शेयर हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आपका फ़ोन नंबर तो होगा ही, और चौथे नंबर पे जो है आपकी ट्रांसैक्शनल डाटा, जैसे अब पेमेंट्स भी अब व्हाट्सएप से कर सकते हैं उसके साथ रिलेटेड डाटा, और आपका बिजनेस के साथ रिलेटेड जो डाटा है वो भी शेयर होगा। तो आइए देखते हैं व्हाट्सएप को यूज़ करने के कुछ मेरिट्स। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है व्हाट्सएप को यूज़ करने का वो यही है कि व्हाट्सएप हमें प्रोवाइड करता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, जिसका मतलब यह है कि सेंडर और रिसीवर के इन बिटवीन कोई भी आपके मैसेज को कभी भी रीड नहीं कर सकता। आपके मैसेज पूरी तरह से सिक्योर हैं। दूसरा फ़ायदा हमें यह है कि हमारे लगभग सभी कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप को ही यूज़ कर रहे हैं। तीसरा फ़ायदा हमें यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। इसका इंटरफेस जो है इतना आसान है कि हम किसी भी फीचर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। चौथा फ़ायदा हमें यह है कि डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी सेटिंग्स ये कहती हैं कि हम जो भी मैसेज भेजेंगे वो पहले से ही इनक्रिप्टेड होगा। हमें कोई ऐसी ऑप्शन नहीं चूज़ करनी पड़ेगी जिससे कि मैसेज इनक्रिप्टेड हो। तो नेक्स्ट है हमारा कॉन्स ऑफ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को यूज़ करते टाइम जो पहला डर हमारे मन में आएगा वो यही है कि कहीं फेसबुक हमारे डेटा का मिसयूज़ ना करे। दूसरा पॉइंट जो हमारे मन में आएगा वो ये है कि जो व्हाट्सएप है वो कौन सा ओपन सोर्स प्रोग्राम है। अब ओपन सोर्स प्रोग्राम का मतलब होता है कि कोई कम्युनिटी उसे कंट्रोल कर रही है, ना कि कोई कंपनी उसे कंट्रोल कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट्सएप की जो कोड है, जो बैक एंड है, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? फेसबुक कंट्रोल कर रही है। सो ये हमारी प्राइवेसी के लिए आइडल सेटिंग नहीं है, सही सेटिंग नहीं है। आइए अब देखते हैं व्हाट्सएप की पॉलिसी के साथ रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। तो इस प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से जो पहला पॉइंट हमारे मन में आएगा वो ये है कि क्या व्हाट्सएप हमारे प्राइवेट मैसेजेस भी फेसबुक के साथ शेयर करेगा? तो इसका आंसर है नो। सो जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो वैसी की वैसी ही रहेगी कि व्हाट्सएप जो है आपकी चैट्स को प्राइवेटली ही डील करेगा। जो आपके मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ही होंगे, कोई भी थर्ड पार्टी उसे रीड नहीं कर सकेगी। हाँ, पर क्या वो मैसेजेस वहाँ पे स्टोर भी होंगे? तो नहीं, सिर्फ वो मैसेजेस जो नहीं डिलीवर होते वो ही व्हाट्सएप के सर्वर पे स्टोर होते हैं, और वो मैसेजेस जो है लगभग 30 दिन तक वहीं पे स्टोर रहते हैं और उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको अभी भी प्रोटेक्ट करके रखेगा। दूसरा पॉइंट जो हमारे मन में आता है वो ये है कि कौन सा डाटा जो है व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा। तो अगर हम डाटा शेयरिंग की बात करें तो फेसबुक जो है ऑलरेडी वो पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की। इसका मतलब है आपका डाटा ऑलरेडी शेयर्ड है उनके साथ। पर यूरोपियन यूनियन में ऐसी ऑप्शन है कि आप क्या अपना डाटा फेसबुक के साथ शेयर करना चाहते हैं या नहीं, और बाकी दुनिया में कहीं भी ऐसी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी व्हाट्सएप पे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो शेयर होगी उनके साथ। वो है आपका आईपी एड्रेस, आपके मोबाइल डिवाइस की इन्फॉर्मेशन कि आपके मोबाइल कौन सी कंपनी का है, कौन सा हार्डवेयर है उसमें, कौन सा सॉफ्टवेयर है उसमें। इसके अलावा आपका फ़ोन नंबर तो ऑलरेडी शेयर हो ही चुका होगा, और आप कौन सी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप पे उनके साथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपकी ट्रांसैक्शंस का डाटा, क्योंकि व्हाट्सएप अभी आपको पेमेंट गेटवे भी प्रोवाइड कर रहा है, यूपीआई भी प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा पॉइंट हमारे जो मन में आता है कि फेसबुक इस डाटा का क्या करेगी। अगर हम पुरानी पॉलिसी की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि इसके ज़रिए वो हमें क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? बेटर सिक्योरिटी, और हमें स्पैम के साथ लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कर सकते हैं। पर न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो व्हाट्सएप है वो ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाएगा फेसबुक के साथ और भी, और इसका हिंट उन्होंने पहले ही दे दिया था जो उनके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग ने 2019 में।
जैसे कि आप देख ही सकते हैं इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेजेस और फेसबुक मैसेंजर जो है ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारी सर्विसेज जो हैं व्हाट्सएप पे नई शुरू करना चाहते हैं। आपने एक तो नया फीचर देखा ही होगा व्हाट्सएप में, जो कि है रूम्स का फीचर, और ये इंटीग्रेशन जो है धीरे धीरे अभी हो रही है। चौथा पॉइंट जो हमारे मन में आता है वो ये है कि क्या व्हाट्सएप हमारे डाटा को ऐड के लिए यूज़ करेगा। तो अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो उस पर तो किसी तरह की ऐड आती ही नहीं है, तो और हमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों हमारे जो मैसेजेस होते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ही होते हैं, और हमारे मैसेजेस को किसी भी तरह से किसी भी तरह की ऐड के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। बट जो हमारा डाटा शेयर हो रहा है, जैसे हमारा आईपी एड्रेस है, हमारा ट्रांसैक्शंस का डाटा है, हमारी सर्विसेज का डाटा है, हाँ वो उनको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं हमें पर्सनलाइज्ड एड्स वगैरह शो करने के लिए, जब भी हम फेसबुक को चलाएंगे या इंटरनेट को यूज़ करेंगे, इंटरनेट ब्राउज़र्स को किसी भी तरह की सर्चिंग के लिए। पांचवा पॉइंट जो हमारे मन में आएगा वो ये है कि क्या व्हाट्सएप हमारे मैसेजेस को स्टोर करके रखता है। तो ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं। पॉलिसी के अकॉर्डिंगली एक बार आपने मैसेज किसी को भेज दिया तो वो कंपनी के सर्वर से डिलीट हो जाता है। पर हाँ, अगर सामने वाला मोबाइल बंद है, उस पर नेट नहीं चल रहा है, तो आपका जो मैसेज है वो उनके सर्वर पर स्टोर हो जाएगा, और वो रीट्राई करते रहेंगे कि कब वो फ़ोन ऑन हो, कब इंटरनेट ऑन हो, तो वो मैसेज डिलीवर कर दें। और फिर भी अगर वो मैसेज डिलीवर नहीं होता है तो अगले 30 दिनों के बाद वो मैसेज खुद ब खुद क्या हो जाता है, वहाँ से डिलीट हो जाता है उनके सर्वर से। पॉइंट जो हमारे मन में आता है वो क्या है कि हमारा जो बिजनेसेस के साथ डाटा शेयर हुआ है उसके बारे में पॉलिसी में क्या कहा गया है। नई पॉलिसी की अगर बात करें तो जब हम किसी भी बिज़नेस के साथ जुड़ते हैं तो हमारे जो भी कंटेंट्स है वो बिज़नेस में उसी तरह के और बिज़नेस करने वाले जो लोग हैं उनके साथ शेयर किए जाएंगे। अगर आज की बात करेंगे तो व्हाट्सएप पे आजकल 50 मिलियन ऐसे अकाउंट्स हैं जो बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट्सएप को इससे भरपूर फ़ायदा मिलेगा। हमें ज़रूरी है कि हम व्हाट्सएप पे जब भी कोई बिज़नेस के साथ डील करें तो हमें उनकी प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी के साथ तो हमारा डाटा नहीं शेयर कर रहे हैं। सातवां पॉइंट हमारे सामने ये है कि क्या हमें ये पॉलिसी जो है वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो मेरा आंसर होगा यस। अगर हम व्हाट्सएप की सर्विसेज को स्टिल यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ हमें वे अकाउंट डिलीट करके कुछ और भी सर्विसेज हैं उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिग्नल ऐप हुई और टेलीग्राम हुआ। पर उसके भी अपने कुछ, उन ऐप्स के भी अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं, तो वो हम आगे देखते हैं। आइए बात करते हैं हम अब टेलीग्राम ऐप की। इस ऐप को दुबई बेस्ड टीम द्वारा बनाया गया है। यह व्हाट्सएप की तरह ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि मैसेजेस भेजना, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, सीक्रेट चैट, ग्रुप्स क्रिएट करना, चैनल्स क्रिएट करना, ऐसी कुछ सर्विसेज। एक बात जो व्हाट्सएप के ग्रुप से टेलीग्राम के ग्रुप को डिफरेंट बनाती है वो ये है कि इसमें हम एक ग्रुप क्रिएट करके उसमें मैक्सिमम 2 लाख मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, और अगर हम बात करें चैनल्स की तो उसमें हम अनलिमिटेड मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगर कुछ और फ़ायदे हम देखें इसके, वो है कि इसका इंटरफेस जो है काफ़ी अच्छा है इसका, और बेसिकली इसमें ऐसी तरह के मैसेजेस भी हम भेज सकते हैं जो डिसअपीयर हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद। अगर हम किसी के साथ चैट कर रहे हैं तो हम किसी भी टाइम उस चैट को डिलीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उस पर टाइम लिमिट है। और फाइल शेयरिंग की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है इसमें। हम इसमें 2 GB तक की फ़ाइल भी शेयर कर सकते हैं। जो अच्छा इसमें नहीं है वो ये है कि आपका जो डाटा है, जैसे कि हम चैट कर रहे हैं किसी के साथ, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इनक्रिप्टेड नहीं है। अगर आपने सीक्रेट चैट को ऑन किया है तभी आपका डाटा जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और इसमें जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है इनक्रिप्शन के लिए उसका नाम है MT प्रोटो, जो कि जो व्हाट्सएप का प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी के लिए जिसका नाम है सिग्नल, उससे कहीं लो है। एक और फीचर है जो इसको व्हाट्सएप से डिफरेंट बनाता है, वो है इसमें ग्लोबल सर्च। ग्लोबल सर्च का मतलब है आप सर्च बार में कुछ भी टाइप कीजिए और आपको उसके साथ रिलेटेड जो भी चैनल्स होंगे, चाहे वो मूवीज़ के हैं, चाहे जैसे भी चैनल्स हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। इवन कि आपके सामने
वो मूवीज़ भी आपको दिखेंगी जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट ही रिलीज़ हुई हैं। मीन्स टेलीग्राम वाले तो ये कहते हैं कि वो पायरेसी को सपोर्ट नहीं करते, पर फिर भी आप देख सकते हैं कि इन पे चैनल पे आपको पायरेटेड मूवीज़ भी मिल जाएंगी। अगली ऐप जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है सिग्नल। इसको मार्केट में सबसे सिक्योर ऐप माना जाता है। और क्यों इसे सिक्योर माना जाता है? क्योंकि इसमें भेजे जाने वाले सभी मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं। दूसरे नंबर पे जो हम कॉल्स भी करेंगे वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही होंगी। सिग्नल ऐप जो है वो एक नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाई जा रही है जिसका नाम है ओपन विस्पर सिस्टम्स। ये एक नॉर्मल मैसेजिंग ऐप है और ये जो भी मैसेजेस हम भेजते हैं उसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही सेंड करेगी हमेशा। सिग्नल का जो इंटरफेस है और जो इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है वो इसे मार्केट में सबसे ज़्यादा रिलायबल बनाता है, मीन्स भरोसेमंद बनाता है। और इसके अलावा सिग्नल का जो इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये है बिल्कुल फ्री है और डेवलपर जो है इसके पीछे उनको जो है कम्युनिटी ही सपोर्ट कर रही है, मीन्स उनको जो डोनेशंस वगैरह हैं वो कम्युनिटी ही उन्हें दे रही है। और जो इसका बैक एंड है वो पूरी तरह से ओपन सोर्स है, मीन्स आप इसका कोड खुद भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं जब भी आप चाहें। एक और फीचर जो सिग्नल ऐप को व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से डिफरेंट बनाता है वो है सील सेंडर। एक ऐसी फैसिलिटी जिसके ज़रिए अगर आप मैसेजेस भेजते हैं तो इवन सिग्नल भी उसे रीड नहीं कर पाएगा, ओनली रिसीवर ही क्या कर सकता है, आपके मैसेज को देख सकता है। और भी कुछ बातें हैं इसके साथ रिलेटेड, जैसे कि अगर आप कोई मैसेजेस भेजते हैं तो ट्रैकर्स जो तो देख सकते हैं कि आप मैसेजेस भेज रहे हैं, पर ये नहीं कभी भी देख सकते कि किसको मैसेज भेज रहे हैं, ना ही वो आपके मैसेज को रीड कर सकते हैं। इवन कि अगर आपने ऑडियो भी भेजनी है तो आपको ऑडियो से पहले उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी आप उस पर ऑडियो भी सेंड कर सकते हैं। और एक और कमाल का फीचर जो है इसमें वो है कि आप इस पर स्क्रीनशॉट्स भी डिसेबल कर सकते हैं कि कोई भी आपका जो चैट है उसका स्क्रीनशॉट ना ले सके। कुछ और बातें हैं जो कि सिग्नल ऐप के साथ रिलेटेड हैं, जैसे कि ये iOS पे अभी इतनी स्मूथली नहीं रन होती। दूसरी, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम आसानी से अभी यूज़ नहीं कर पाते, वो है सिर्फ डिज़ाइन की प्रॉब्लम। और अभी भी ज़्यादा जो यूज़र्स हैं व्हाट्सएप को ही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये इतनी पॉपुलर नहीं हुई है अभी। आगे हम देखेंगे इनका एक और कंपैरिजन और फिर आप डिसाइड करना कि आपको कौन सी ऐप अच्छी लगती है और आप कौन सी ऐप को यूज़ करना चाहेंगे। फिर से आपके सामने है एक डिटेल्ड कंपैरिजन व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड सिग्नल ऐप के बीच। जैसे कि आप देख ही सकते हैं सिग्नल ऐप में सभी के सभी फीचर्स ऑन हैं, जैसे स्क्रीन की सिक्योरिटी है, आप कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते चैट का, ग्रुप चैट की भी सिक्योरिटी है, यहाँ तक कि आपके मैसेजेस भी जो हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं सिग्नल ऐप में। टेलीग्राम में अगर आप देखते हैं तो सीक्रेट चैट के अंदर ही ऐसा फीचर है कि आपके जो मैसेजेस हैं कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि हमने अगर ये ऐप इंस्टॉल कर रखी हैं तो कौन कौन सी प्राइवेसी सेटिंग्स उसमें ऑन हैं। तो आइए देखते हैं अब ऐप की प्राइवेसी के साथ रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। तो पहले नंबर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो परमिशंस हमने अपनी सिग्नल ऐप को दी हैं। तो आप जैसे देख ही सकते हैं कि सिग्नल ऐप जो सिर्फ कौन सी चीज़ हमारी यूज़ कर रही है, हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रही है। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें जो हमारी टेलीग्राम ऐप पे, वो हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन, हमारी आइडेंटिटी को यूज़ कर रही है कि हमने क्या नाम दिया है अपना। और अगर हम बात करें व्हाट्सएप एंड फेसबुक मैसेंजर की, तो आप देख सकते हैं वो कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमसे क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, जैसे कि परचेजेस की इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लोकेशन की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ तक कि हमारे कॉन्टैक्ट्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, सारा कुछ वो क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं अपने पास। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी ऐप को यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं वैसे तो उसके लिए सिग्नल ऐप ही बढ़िया है, और अगर आप व्हाट्सएप से ही जुड़े रहना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है अभी। पर जो टेलीग्राम ऐप है वो हम मान सकते हैं अभी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है अगर हम प्राइवेसी के अकॉर्डिंगली देखें।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।